Good morning, students. Today we will continue our 10th chapter of Geography, Class 7, Transport and Communication. Yesterday we had started this chapter. In this chapter, previous video we had discussed about roadways. Today we will discuss about railways. ठीक है, कल हमने रोडवेज को डिस्कस किया था. क्या 4 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं, जैसे रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज एंड एयरवेज. Yesterday we had read about roadways. Today we will read about railways. Starting from the coal engine to the sky rail and the monorail to the underground metros, rail travel has made important technological development. भी जब क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम द कोल इंजन, जब भी कोल इंजन का भी इन्वेंशन हो गया था, और वो यानी स्टार्टिंग फ्रॉम द कोल इंजन की स्टार्टिंग से ही क्या है, स्काई रेल और एंड द मोनोरेल टू द अंडरग्राउंड मेट्रोज. भी जो स्काई रेल थी, मोनोरेल यानी एक पटरी पर चलने वाली रेल, टू द अंडरग्राउंड, और अंडरग्राउंड जो है मेट्रोज है. ये क्या है, रेल ट्रेवल हैज मेड इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. तो इन्होंने क्या है, बहुत ज्यादा क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की. कब से, जब से क्या है कोल इंजन का क्या है स्टार्ट हुआ था, तब से क्या है स्काई रेल, मोनोरेल और अंडरग्राउंड जो मेट्रोज है, इन्होंने रेल ट्रेवल में यानी रेल की ट्रेवल में हैज मेड इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. Modern trains, especially those that run on diesel and electricity, travel at a high speed and can carry loads of goods. भी जो अब मॉडर्न ट्रेन्स हैं, क्या है, पहले तो क्या है, जो स्टार्टिंग में कैसे कोल इंजन था ना, यानी कोयले से चलती थी जो रेलवे. तो लेकिन अब मॉडर्न टाइम्स में जो मॉडर्न ट्रेन्स है वो क्या है, स्पेशली दोज रन ऑन डीजल, जो डीजल से और इलेक्ट्रिसिटी से क्या है ट्रेवल करती हैं एट ए हाई स्पीड. किस पर, हाई स्पीड में. और क्या है, कैन कैरी लोड्स ऑफ गुड्स, और वो क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या है गुड्स को कैरी करती हैं. कौन सा, मॉडर्न ट्रेन्स में. क्योंकि मॉडर्न ट्रेन्स क्या है, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो उनकी क्या है नेचुरली स्पीड क्या होगी, हाई होगी. जबकि क्या है, कोल से चलने वाली ट्रेन की क्या स्पीड थोड़ी स्लो होती है. तो अब मॉडर्न टाइम में है ट्रेन कैसे, किससे चलती है, डीजल एंड इलेक्ट्रिसिटी से. तो क्या है, उनकी स्पीड हाई है, और वो क्या है बहुत ज्यादा मात्रा में क्या अपने साथ गुड्स को लेके जाती हैं. They are also seen as a cheaper mode of transport as compared to the roadways and airways. ये जो रेलवे है वो क्या है, चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. किसके कंपेयर में, रोडवेज और एयरवेज के कंपेयर में क्या है, जो रेलवेज है वो क्या है, चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है. यानी वो इनके मुकाबले, रोडवेज और एयरवेज के मुकाबले क्या है, सस्ता होता है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. रेलवे रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट और बिल्ड एंड मेंटेन. क्या है भी, ये सस्ता तो होता है, लेकिन इसके साथ साथ क्या है, रेलवे रिक्वायर्स हाई इन्वेस्टमेंट भी. इसमें क्या है, ये रिक्वायर्स क्या, कितनी हाई इन्वेस्टमेंट को रिक्वायर करता है, और साथ में बिल्ड और मेंटेन, यानी जो इसमें क्या है, रेलवेज में रिक्वायरमेंट क्या है, हाई इन्वेस्टमेंट, बिल्ड और मेंटेन. यानी भी हाई इन्वेस्टमेंट की जाती है इसमें, बिल्ड वगैरह, और उसको मेंटेन किया जाता है. इन सब चीजों की रिक्वायरमेंट क्या करता है, रेलवेज करता है. डोर टू डोर कनेक्टिविटी इज आल्सो पॉसिबल इन द रेलवे नेटवर्क. रेलवे नेटवर्क में क्या है, डोर टू डोर कनेक्टिविटी भी पॉसिबल है. क्यों, क्योंकि इसमें क्या है भी, रेलवेज क्या है सभी ज्यादातर टाउन सिटीज में फैली हुई है, तो इससे क्या है डोर टू डोर कनेक्टिविटी भी क्या है पॉसिबल है. यानी लोगों को क्या है आसानी से चीजें अवेलेबल हो सकती हैं, किसके थ्रू, रेलवेज के थ्रू. अब इसमें क्या है, रेलवेज ट्रांसपोर्ट people in passenger trains and the freight of goods trains carry heavy raw material and finished goods in bulk over long distance in a relatively short period of time. भी इसमें क्या है, जब भी मॉडर्न ट्रेन्स है, मॉडर्न ट्रेन्स क्या है, इनकी स्पीड क्या है, हाई है. और जो रेलवे ट्रांसपोर्ट पीपल इन पैसेंजर ट्रेन्स, भी इससे क्या है, पैसेंजर जो डेली पैसेंजर है वो इसमें करते हैं रेलवेज में,
और फ्राइट टू गुड्स ट्रेन कैरी, और क्या है जो ट्रेन है भी गुड्स को कैरी करती है, हैवी जैसे हैवी गुड्स हैं और रॉ मटेरियल्स है, उनको क्या है अच्छे से वो लेके जाती हैं बहुत ज्यादा मात्रा में, चाहे वो कितना ही लॉन्ग डिस्टेंस क्यों ना हो, क्योंकि क्या है जो मॉडर्न ट्रेन है उनकी स्पीड क्या है, हाई है, वो किसे फ्यूल डीजल और इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इसके कारण उनकी स्पीड हाई है। कंट्रीज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज which runs through the length and breadth of the land। भी जो कंट्रीज हैं वो कंट्री जहां पर क्या है हाई पॉपुलेशन है, ज्यादा पॉपुलेशन है, डेंसिटी हैव डेंस नेटवर्क ऑफ रेलवेज, उनका क्या है वो क्या है उनका नेटवर्क कैसा है रेलवेज का, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। विच रन थ्रू द, वो कहां से कहां थ्रो करता है, लेंथ एंड ब्रेथ उसकी, लैंड ऑफ द लैंड, वो यानी वो लगभग पूरी लैंड पर क्या है उसकी लेंथ और ब्रेथ क्या है बहुत ज्यादा फैली हुई है, किसकी, रेलवेज की, जहां पर क्या है जिन कंट्रीज में पॉपुलेशन ज्यादा है। कौन कौन सी कंट्रीज है, जैसे एग्जांपल के लिए यूएसए है, चाइना और रशिया, ये क्या है जो हाई पॉपुलेटेड क्या है कंट्रीज है, उसमें क्या है जो रेलवेज का क्या है जो वो फैलाव है यानी बहुत ज्यादा है, किसमें जो हाई पॉपुलेशन जो कंट्रीज हैं उनमें। Certain areas which were earlier inaccessible are now reachable through railways। भी वो एरिया जो पहले क्या था, पहले टाइम में यानी स्टार्टिंग में इनअसेसेबल यानी उसको क्या है कवर नहीं किया जाता था, वहां तक नहीं जाया जा सकता था, आर नाउ रीचेबल थ्रू रेलवेज, लेकिन अब हम वहां पहुंच सकते हैं किसके थ्रू, रेलवेज के थ्रू। ठीक है, वो एरिया जो जहां पर क्या है इजी से यानी नहीं जाया जा सकता था, पहुंचा जा सकता था, लेकिन अब वहां पर क्या है आसानी से पहुंचा जा सकता है, किसके थ्रू, रेलवेज के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल द क्विंग तिब्बत रेलवेज, ठीक है, जो क्या है ये क्या है क्वीन हाई तिब्बत रेलवे है, जो फॉर एग्जाम्पल के लिए क्वीन हाई तिब्बत रेलवेज भी, वो ये तिब्बत जैसे क्या है हिली एरिया है, तो हिली बहुत ही ज्यादा क्या है समुद्र से भी बहुत ऊंचे है और बहुत ज्यादा क्या है दुर्गम है, हिली एरिया है, तो वहां पर क्या है लोगों को पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अब रेलवेज के माध्यम से, रेलवे ट्रांसपोर्ट के माध्यम से क्या है क्विंग हाई तिब्बत रेलवे पर हम आसानी से जा सकते हैं। वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क, और ये क्या है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट यानी सबसे ऊंचा सबसे हाईएस्ट रेलवे नेटवर्क है, कौन सा है, क्विंग हाई तिब्बत रेलवेज। ठीक है, और वन ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट रेलवे ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज नेटवर्क बिल्ट अक्रॉस ए कॉन्टिनेंट, सर्टेन सुपरफास्ट ट्रेन हैव आल्सो बीन इंट्रोड्यूस्ड इन डेवलप्ड कंट्रीज। भी ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, ट्रांसकॉन्टिनेंटल यानी भी जैसे हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जा सकते हैं भी किसके द्वारा, ट्रेन से, इसी तरह क्या है ट्रांसकॉन्टिनेंटल यानी ट्रांसकॉन्टिनेंट से, एक कॉन्टिनेंट से हम दूसरे कॉन्टिनेंट्स भी क्या है जा सकते हैं, किसके माध्यम से, थ्रू रेलवेज। रेलवेज नेटवर्क बिल्ड अक्रॉस ए कॉन्टिनेंट यानी बीच जो रेलवेज का जो नेटवर्क है वो कहां से कहां तक यानी एक कॉन्टिनेंट से दूसरी कॉन्टिनेंट तक भी क्या है फैला हुआ है। सर्टेन सुपर फास्ट ट्रेन भी फैला हुआ है, कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं इसके जो हम एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में क्या है रेलवेज के द्वारा जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांस कैरेबियन रेलवे रनिंग फ्रॉम सेंट पीटर्सबर्ग टू व्लादिवोस्टोक भी जो एक जो है ट्रांस कैरेबियन रेलवे का है, ट्रांस कैरेबियन रेलवे है जो ये क्या है ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है, और ये कहां से कहां तक है, सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर टू व्लादिवोस्टोक तक। द कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज, जो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे है वो कहां से, ट्रांस कैनेडियन रेलवे फ्रॉम ब्यूनस एयर्स टू वेलपोर्सियो एंड ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे फ्रॉम सिडनी टू पर्थ। ये कुछ एग्जाम्पल है जो क्या है, किसके एग्जाम्पल है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे के एग्जाम्पल है, यानी इसमें क्या है जो रेलवे नेटवर्क है वो क्या है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट तक फैला हुआ है। Certain superfast train have also been introduced in the
डेवलप्ड कंट्रीज। भी कुछ सुपर फास्ट ट्रेन को भी क्या है जो डेवलप कंट्री में क्या है जो डेवलप कंट्री में इंट्रोड्यूस किया गया है इसमें सुपर फास्ट ट्रेन में फाउंड। और कौन सी ट्रेन है वो, जैसे लाइक द बुलेट ट्रेन। जो बुलेट ट्रेन है वो क्या है सुपर फास्ट ट्रेन है, और इसको क्या है जो डेवलप कंट्री है इनमें क्या है इंट्रोड्यूस किया गया है सुपर फास्ट ट्रेन को, लाइक बुलेट ट्रेन ऑफ जापान। भी इसका हम एग्जांपल ले सकते हैं, बुलेट ट्रेन जो जापान की बुलेट ट्रेन है वो इसका क्या है सुपर फास्ट ट्रेन का एग्जांपल है, विच रन्स एट स्पीड ऑफ 300 किलोमीटर आवर। भी जो क्या है 300 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से क्या है वो कितनी गति स्पीड से वो चलती है। कौन सी, जापान की बुलेट ट्रेन है जो उसकी स्पीड कितनी है 300 किलोमीटर पर आवर है। अब इंडिया में रेलवेज की बात करते हैं तो भी रेलवेज को सबसे पहले कब कहां से कहां तक शुरू किया गया और किसके द्वारा किया गया। फाउंडेशन ऑफ रेलवे इन इंडिया वाज लेड बाय द ब्रिटिश वे बैक इन द ईयर 1853। भी जो इंडिया में है रेलवे की क्या है फाउंडेशन किसके द्वारा की गई थी, ब्रिटिश के द्वारा की गई थी। और कौन से पीरियड में की गई थी, कौन से टाइम पीरियड था उनका 1853 में। फर्स्ट रेलवे लाइन्स वाज लेड बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे। और जो सबसे पहले जो रेलवे लाइन बनाई गई थी यानी रेल चलाई गई थी किसके बीच में चलाई गई थी, बॉम्बे टू ठाणे। यानी जो फर्स्ट रेल चली थी हमारी इंडिया में 1853 में वो बॉम्बे से लेकर ठाणे तक चली थी, और वो किसके द्वारा चलाई गई थी, ब्रिटिश के द्वारा। ठीक है, इंडिया में सबसे पहले ब्रिटिश के द्वारा रेलवे का क्या है फाउंडेशन की गई थी 1853 में, और फर्स्ट रेलवे लाइन्स वाज लेड बिटवीन बॉम्बे टू ठाणे। Since then, the railway network has grown and expanded। और उसके बाद से ही कब से 1853 से ही उसमें क्या है लगातार उसमें क्या है डेवलपमेंट हो रही है। The railway network has grown and expanded। और जो रेलवे नेटवर्क है वो क्या है बढ़ रहा है और ग्रोन हो रहा है और क्या है एक्सपेंड यानी बढ़ता जा रहा है। किसके बाद 1853 के बाद। The total length of Indian Railway, जो इंडियन रेलवे की टोटल लेंथ कितनी है 63,327 किलोमीटर। किसकी, इंडियन रेलवे की टोटल लेंथ कितनी है 63,327 किलोमीटर। और वो कितने लोगों को कैरी करती है और कितना जैसे भी जो गुड्स है उसको कैरी करती है। इट कैरीज 10 मिलियन पैसेंजर। भी वो क्या है हर रोज जो इंडियन रेलवे है हर रोज कितने मिलियंस पैसेंजर को कैरी करती है, 10 मिलियन पैसेंजर्स को, एज वेल एज 6 लाख टन्स ऑफ वेट्स डेली। और क्या है लगभग 6 लाख एज वेल एज 6 लाख टन्स और 6 लाख टन वेट को क्या है वो डेली कैरी करती है। कौन, इंडियन रेलवे की क्या है टोटल लेंथ कितनी है 63,327 किलोमीटर, और डेली वो क्या है 10 मिलियन पैसेंजर को कैरी करती है, और क्या है साथ में 6 लाख टन्स वेट को क्या है डेली वो कैरी करती है इंडियन रेलवे। तो सो स्टूडेंट्स वी हैड कंप्लीट रेलवे ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम एयरवेज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।